नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी डिटर्मिनेंट में। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है वो सब। मतलब आगे आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस अभी आएंगे वो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसके बिना नहीं हो सकते। जब तक आपको माइनर्स ना निकालना आता हो, कोफैक्टर्स निकालने ना आते हो, आप उन्हें सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बताते हैं माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, मतलब सबका फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें बस आपको ध्यान रखना ये कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, ये A13। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ये A21 A22। ठीक है, तो इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर निकल सकता है। माइनर निकालने का तरीका क्या होता है, आप जिस भी एलिमेंट के लिए माइनर निकाल रहे हो उस, मान लो 1 का मैं माइनर निकाल रहा हूँ, तो मैं 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को बंद कर लूँगा। ठीक है, जो मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। वो जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो इस पहले एलिमेंट का, इस 1 का क्या होगा, माइनर होगा। ध्यान से सुनना फिर से। मान लो मैं 1 का माइनर निकाल रहा हूँ, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11। ठीक है, तो जो माइनर होते हैं उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं MIJ से। ठीक है, MIJ मतलब IJ का मतलब कौन सी रो कौन सा कॉलम। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, जब ये फर्स्ट, ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो A11 के लिए ये क्या निकलेगा, M11। ठीक है, तो 1 का मैं माइनर निकाल रहा हूँ, M11 निकाल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जिस रो में ये एलिमेंट है उस रो को छुपा लो, जिस कॉलम में है उसको छुपा लो। अब जो बचे उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यानी कि M11 हमारा इक्वल टू आएगा, डिटर्मिनेंट निकालो 5 6 8 9 का। ठीक है, ये हमारा M11 हो गया। ठीक है, अगर मैं M12 निकालूं, यानी कि मैं 2 का माइनर निकालूं, तो कैसे निकलेगा, मैं 2 को छुपा लूं, 2 वाली कॉलम को, 2 वाली रो को, तो बच्चा क्या, और मैं क्या निकाल रहा हूँ, M12 निकाल रहा हूँ। M12 कैसे निकलेगा, 4 7 6 9। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। ये आपका A12 का, इस एलिमेंट का 2 का, यहाँ पे कौन सा था, A12 की जगह हमारा 2 एलिमेंट था ना, तो 2 का माइनर होगा ये, जो आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे। ठीक है, तो बस इतना है माइनर में। और देखो एक क्वेश्चन जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, फाइंड आउट द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस। ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसमें बताओ ये जो 6 एलिमेंट यहाँ पर लिखा है इसका माइनर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप देखो ये जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का, तो A23 एलिमेंट है। इसका मतलब मैं M23 निकालूंगा। सही बात है, 6 का अगर मुझे माइनर निकालना है इसका मतलब M23 निकालना है मुझे। ठीक है, तो M23 मतलब इसी रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो। अब जो एलिमेंट बच रहे 1 2 7 8 इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। क्या होगा, 8 - 14 माइनस के 6। ठीक है, तो माइनस के 6 हमारा ये जो 6 एलिमेंट था, एलिमेंट 6 इसका माइनर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स में बस आपको थोड़ी सी चीज़ करनी है, क्या कि जैसे आपका कोई भी जो आपका A11 का आप माइनर निकाल लेते हैं, यानी कि M11, तो जब आप कोफैक्टर निकालते हो तो कोफैक्टर को पहले तो देखो AIJ से डिनोट करते हैं या CIJ से भी डिनोट कर देते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, CIJ से भी आप डिनोट कर सकते हो, AIJ से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप AIJ निकालोगे तो AIJ का तरीका होता है कि आप उस माइनर के साथ सिर्फ -1 की पावर I + J कर दो। या आप ऐसे ध्यान रखो, जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाया था, जब ये था A11 A12 A13, ठीक है, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33,
ठीक है। तो आप जब इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे तो आप क्या करते थे, यहाँ पे प्लस लेते थे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो आप ये प्लस माइनस क्यों लेते थे, मैंने आपको बताया था जो अगर इवन है तो हम हर एलिमेंट के साथ क्या करते थे, -1 की पावर i प्लस जे करते थे, ठीक है। तो अगर इवन है ये पावर तो -1 की पावर 2, 4, 6 इस तरीके से। तो -1 की पावर जब इवन होती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, +k1, और जब ओड होती है ये पावर तो उसकी वैल्यू क्या आती है, -k1, ठीक है। अगर -1 की पावर 3 कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -k1, ठीक है, -k1। अब देखो जब ये A21 के साथ हम माइनस इसलिए लगाते थे क्योंकि A12 के साथ, क्योंकि 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1, और यहाँ पे लगाते थे प्लस क्योंकि A13 की पावर क्या हो गया हमारा, वो -1 की पावर क्या हो गया, 1 + 3, इसका मतलब 4। तो -1 की पावर जब 4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, +1। तो ऐसे ही आपको सिर्फ यहाँ करना है, यहाँ पे आपको माइनर के साथ -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई कर देनी है बस, और आपका कोफैक्टर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने के लिए कहा है। इसने कहा कि ये एक डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है, और इसमें इसके हर एक एलिमेंट के माइनर निकालो, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालो। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले 1 का निकालते हैं, ठीक है। तो 1 देखो, 1 हमारा कौन सा एलिमेंट है, A11 हमारा क्या है, 1। तो यानी कि M11 यानी कि इसका माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट का 1 का, इसको इस रो को छुपा लो और इस कॉलम को छुपा लो, बच्चा क्या 3। और माइनर में ध्यान रखना, माइनर में कभी भी प्लस माइनस का झंझट नहीं होता, ठीक है। माइनर में आपको कुछ नहीं करना, बस कोफैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि जो आपने माइनर निकाला होगा ना ऊपर, सेम टू सेम वही कोफैक्टर भी वैसे निकालते हैं, बस उसको उस माइनर के आगे प्लस या माइनस का सिस्टम होता है, वो कैसे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है बस। तो माइनर हमारा क्या आएगा, इसका 1 की रो को छुपा लो, 1 के कॉलम को छुपा लो, बचा क्या 3। तो M11 हमारा आ गया 3। अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर हम क्या करते हैं, वही सेम चीज़ कि 1 का मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, ठीक है। बिल्कुल माइनर निकाल लो, पहले आपका जो माइनर है क्या आया, 3। अब देखो ये कौन सा माइनर था। अब इसमें आई और जे क्या थे, देखो इसमें अगर मैं आई जे देखूँ तो क्या था, ये 1 A11 है ना, तो आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो बस ये ध्यान रखना, इस माइनर के आगे A11 हमारा कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 i प्लस जे और M11, ठीक है। जो आपका ऊपर माइनर निकल का है ना, बस उसके आगे इसकी मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। तो देखो ये 1 है, -1 की पावर जब 1 + 1 होगा तो क्या होगा, इवन, इसका मतलब -1 की पावर 2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो M11 के साथ अगर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, M11 ही तो आएगा। तो इसका मतलब 3 इसका कोफैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, अब हम देखेंगे ये -2 का माइनर क्या होगा, ठीक है। -2 का माइनर क्या होगा, -2 कौन सा एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा, M12। तो M12 यानी कि इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, बचा क्या 4। तो 4 तो इसको आ गया माइनर। अब हम कोफैक्टर देखते हैं, ठीक है। कोफैक्टर में हम क्या करेंगे, A12 निकालना है, इसका मतलब मुझे कोफैक्टर, जब M12 इसका मतलब A12 निकालना है कोफैक्टर मुझे, A12 कह लो या C12 कह सकते हो आप। तो देखो जो आपने माइनर निकाला है उसके आगे क्या करो, -1 की पावर और 1 ये 1 2 है ना, देखो 1 2, तो 1 + 2 और M12, ठीक है। बस इतना करना, ये आपका कोफैक्टर निकल के आ गया C12 या A12 आप जिसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये अब देखो -1 की पावर 3 हो जाएगी, तो यानी कि -1 ही होगा। तो बस क्या होगा, यहाँ पे 4 आया था तो -1 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -4। तो कोफैक्टर इसका -4 हो गया। इसी तरीके से आप A21 के लिए निकाल सकते हो। A21 हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये रहा 4। M21 कैसे निकलेगा, इस कॉलम को छुपा लो, इस रो को छुपा लो, बचा क्या -2। तो देखो मैं जब माइनर निकाल रहा हूँ तो माइनस प्लस का कुछ नहीं सोच रहा, सिंपल डिटर्मिनेंट देखता हूँ, उस रो कॉलम को डिलीट करके जो बचता है, ये बचा -2, तो मैं बस सिंपल -2 लिख दिया। अब मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ये देखो कौन सा एलिमेंट था, A21, 1, इन दोनों का सम क्या आएगा, ओड आएगा, 3 आएगा। तो जब -1 की पावर आप 2 + 1 यानी कि 3 करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। और कोफैक्टर जब आप निकालते हो तो माइनर में -1 की पावर i प्लस जे करते हो, तो जब -1 की पावर 2 + 1 करोगे तो क्या आएगा, 3, इसका मतलब -1। तो -2 × -1 क्या आ गया, +2,
ठीक है, ये इसका कोफैक्टर हो गया। अब ऐसे देखो ये है लास्ट का कि 3 के लिए निकालो, 3 का क्या है, A22 एलिमेंट है ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम का। इसके लिए M22 क्या होगा, इस रो को छुपा लो, सॉरी इस रो को छुपा लो, इस कॉलम को छुपा लो, तो बचा क्या 1, 1 इसका माइनर हो गया। अब A22 हमारा देखो, बस आप इवन ओड का ध्यान भी रख सकते हो कि अगर ये जो 22 21 ये अगर इनका सम ओड आ रहा है तो आपको माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते टाइम करते थे कि प्लस माइनस ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है। और अगर आपका इवन आ रहा है तो आपको प्लस रखना है। तो देखो M22 तो मेरा 1 आया था, अब A22 या C22 क्या आएगा मेरा, इस 1 के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ -1 की पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, प्लस के 1 ही आएगा। ये रहा, समझ में आ गया होगा। मैंने नीचे लिखा हुआ भी है देखो, A12 क्या है हमारा, A12 जब हम निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 M11 हमारा हम निकाल ही चुके हैं पहले। और कोफैक्टर में बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, माइनर में आपको प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी होती, जो डिटरमिनेंट निकल के आ रहा है उसको लिख दीजिए सिंपल, ठीक है। और कोफैक्टर में आपको अगर ओड टर्म का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, यानी कि I + J अगर हमारे ओड है, ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई होगी। और अगर I + J आपके इवन है, बस इतना साइड में लिख लो आप अपने नोट्स में, ठीक है, तो आपको +1 की मल्टीप्लाई करनी होगी, किसके साथ, MIJ के साथ, ठीक है, MIJ के साथ जो आपका माइनर निकल के आया, ठीक है, बस इतना सा काम है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि माइनर और कोफैक्टर निकालो किसके, A11 के और A21 के, यानी कि इस एलिमेंट के और इस एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालो। तो सबसे पहले माइनर निकालता हूँ मैं, ठीक है, किसका निकालता हूँ, मैं सबसे पहले निकालता हूँ A11 का, इसका माइनर। तो इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है, बचा क्या ये, तो ये लिख लिया M11 क्या आएगा हमारा, इनका डिटर्मिनेंट, ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। डिटर्मिनेंट आप सबको निकालना आता है, A22 × A33, माइनस का साइन लगेगा, A32 × A23, ये रहा, ठीक है, इतना सा काम इसमें करना है। अब ये हमने लिख लिया। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैंने बताया था कि बस जो हमारा MIJ निकल के आया उसके साथ -1 की पावर I + J की मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये 1 1 है, 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1, ये -1 की पावर 1 + 1 2, और -1 की पावर जब भी इवन होगी तो वो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, +1 और M11 हो गया। तो M11 की वैल्यू क्या थी, A22 A33 A23 A32, ये रही, ठीक है, ये हमारा A11 आ गया। अब इसके बाद देखो क्या है, अब मुझे निकालना है किसके लिए, A21 के लिए, किसके लिए, A21 के लिए। तो A21 के लिए जब मैं माइनर निकालूंगा तो इस रो को, इस कॉलम को डिलीट कर दिया, बचे क्या, ये एलिमेंट, इनको लिख लो, ये हमारा M21 का माइनर निकल के आएगा, क्या, A12 A13 A32 A33, ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आपका माइनर निकल के आ गया M किसका, A21 एलिमेंट का, ठीक है। अब आपको इसी का कोफैक्टर निकालना है। देखो जब मैंने माइनर ये निकल के आ गया, कोफैक्टर क्या करूँगा, -1 की पावर, देखो क्या निकाल रहा हूँ, M21 निकाला था, A21 निकाल रहा हूँ मैं, A21 कोफैक्टर है ना। तो A21 का जब मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ तो 2 + 1 करूँगा, और यहाँ पे साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, M21 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। तो जब M21 की इसमें मल्टीप्लाई होगी और किसकी, -1 की पावर 2 + 3 2 + 1, तो -1 की पावर 2 + 1 क्या हो गया, 3, तो इसका मतलब -1। तो जो ऊपर वैल्यू थी उसमें बस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रहा, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर जो हमारे I + J अगर ओड है तो -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर इवन है तो +1 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। बस इतना सा था, इसके ऊपर आप क्वेश्चंस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको जो है और समझाऊंगा आगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस बताऊंगा। 1-2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।